पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल बदतरीन तारीख़ में क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना किया और ये जो तबाही है इस कदर लार्ज स्केल थी कि इसने न सिर्फ पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया बल्कि इस तबाही से मुतासिर होकर पाकिस्तान के साथ यकजहती करने के लिए पाकिस्तान आई। इंटरनेशनल कम्युनिटी की इमदाद के साथ हमने इसका जो तखमीना लगाया वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान था जो पाकिस्तान की मईशत को भुगतना पड़ा। आप सबको मालूम है कि अप्रैल 10 के बाद जब गुज़श्ता साल ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो सूरत हाल ये थी कि 1 अप्रैल को वजारत ख़जाना ऐलान कर चुकी थी कि इसके पास तरक्याती बजट की आखिरी किस्त, आखिरी सहमाई की किस्त जारी करने के लिए पैसा नहीं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आखिरी सहमाई में डेवलपमेंट बजट के लिए ज़ीरो रिलीज़ हुई। ये इस बात का सबूत है। अगर कोई पीटीआई का लीडर इस बात को इनकार करना चाहे, तरदीद करना चाहे, तो उसको ये हक हासिल है कि वो इस बात का जवाब दे कि क्यों 1 अप्रैल 2022 को आखिरी सहमाही में डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी नहीं हो सकी। इसलिए कि पाकिस्तान का ख़जाना पीटीआई की हुकूमत खाली कर गई थी। हमने उन हालात में मुल्क की मईशत को संभाला, लेकिन इसके बाद एक बदतरीन पाकिस्तान को डिज़ास्टर जो क्लाइमेट का आया उसका सामना करना पड़ा, जिसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमने उसका भी अपने वसाइल से मुकाबला किया, सामना किया, और दुनिया जो तवक्को रखती थी कि इतनी बड़ी तबाही से पाकिस्तान में लार्ज स्केल डेथ्स होंगी और नुकसान होगा, तो वो इस बात को नोट किए बगैर ना रह सकी कि पाकिस्तान ने कम से कम वसाइल के अंदर इतनी बड़ी तबाही का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया है और इंसानी अमवात कम से कम हुई हैं। अब 9 जनवरी को पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की मेज़बानी में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और जिनीवा में इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोग्राम और किस तरीके से हम उस तबाही से निकलने के लिए पाकिस्तान में रेजिलिएंट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी मदद करने के लिए वो वहाँ पर पाकिस्तान से यकजहती के लिए जमा हो रहे हैं। 9 जनवरी को इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक और डेवलपमेंट पार्टनर्स शरीक होंगे, और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को तामीर नौ के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब होंगे, जिससे कि हम उन इलाकों में कि जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, तामीर नौ के काम को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त गुजर रहा है, और ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट डिज़ास्टर 30 अरब रुपए का नुकसान से हमने जिसका सामना किया है, ये गैर मामूली चैलेंज है। इस तबाही ने हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मुतासिर किया, हमारे एग्रीकल्चरल स्टॉक्स को मुतासिर किया, और हुकूमत को बैनुल अक़वामी मंडियों से बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर गंदम को इंपोर्ट करना पड़ा, और कई ज़रई अजनास जो हम अपने मुल्क के अंदर उगाते थे लेकिन जो सैलाब के नतीजे में तबाह हुई, उन्हें भी महंगे निर्खों पे इंपोर्ट करना पड़ा। आज मुल्क के अंदर जिस महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, इसकी बुनियादी तौर पे 5 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान को
पीटीआई की हुकूमत ने 2018 के बाद जिस डिवैल्यूएशन के रास्ते पे डाला, जो पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी की गई, उसने पाकिस्तान में महंगाई के जिन को बोतल से निकाला, जिसे कि हमने 2013 और 18 के दरमियान बंद किया था। तो पहली वजह मुल्क की महंगाई की रुपए की बेकदरी है, जिसको पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में करके इसकी बुनियाद रखी। दूसरी बड़ी वजह इस महंगाई की वो पेट्रोल और डीजल में यकलख्त इजाफा है। आपको याद होगा कि हमें हुकूमत में आने के फौरन बाद 100 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करना पड़ा, चूंकि इमरान खान साहब अपने आखिरी दौर में इन अजनास की या इन चीज़ों की कीमत में मसनूई तौर पे कमी कर गए थे, जिसके लिए ख़जाने में पैसा नहीं था, और उस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में इनकी कीमतें चढ़ रही थीं। और जो मुआहदा IMF के साथ इमरान खान साहब ने किया, उसमें यह लिखा था कि फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ जाएगी। तो हमें उस मुआहदे पर जब अमल करना पड़ा, चूँकि IMF से मुआहदा अगर हम बहाल ना करते तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, तो हमें इमरान खान साहब के किए हुए मुआहदे पर अमल करने के नतीजे में एक शॉक इकॉनमी को देना पड़ा, जिसे कॉस्ट पुश फैक्टर कहते हैं इन्फ्लेशन का, कि जब आप पेट्रोल और डीजल में 100 रुपया कीमत यकलख्त बढ़ाएंगे तो उससे न सिर्फ ये कि सोसाइटी में लॉजिस्टिक्स बढ़ती है कीमत, उससे प्रोडक्शन की कीमत बढ़ती है, बल्कि उससे फिर नागुज़ीर हो जाता है कि आप बिजली भी मज़ीद महंगी करें। तो दूसरी वजह महंगाई की वो शराइत हैं कि जिनके ऊपर IMF से इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था। तीसरी बड़ी वजह इस महंगाई की ये है कि पाकिस्तान के 52% इलाके में जहां PTI की हुकूमत है, पंजाब में, पंजाब हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन्स को स्टेबलाइज करने में एक कलीदी किरदार अदा करता है। और पंजाब में PTI की हुकूमतों ने मुनाफाखोरी को, स्टॉकिस्ट्स को खुली छुट्टी दे रखी है। और जब भी हम सर्वे करते हैं तो मार्केट में होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में कम से कम 40 से 50% का फ़र्क नज़र आता है, जो कि कभी भी माजी में इतना फ़र्क नहीं होता था, जो इस बात का सबूत है कि प्राइस मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म जो पंजाब की सूबाई हुकूमत को करना चाहिए, उसमें वो बुरी तरह नाकाम है। और जब पंजाब का सूबा प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकता तो उसके असरात फिर पूरे मुल्क के अंदर पड़ते हैं, चूंकि वो 52% इलाका वो कंट्रोल करते हैं। चौथी बड़ी वजह जो इस महंगाई की हुई वो इस वजह से हुई कि हमें यूक्रेन वॉर के बाद जो दुनिया में सुपर शॉक आया सप्लाई चेन्स में, जिसमें कि तमाम अजनास की कीमत बहुत बढ़ गई, बहुत महंगी दामों पर चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ा। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जिसमें पाकिस्तान 2018 तक खुद कफील था। 2018 में हम चीनी में खुद कफील थे, हम कपास में खुद कफील थे, हम गंदम में खुद कफील थे। 2022 में हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस इंपोर्ट की बोझ से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे बोझ पड़ा, वो कंज्यूम हो रहे हैं। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर कमज़ोर होते हैं तो उससे रुपए की कीमत पे भी कम असर पड़ता है, मनफी असर पड़ता है। और इसी तरह जो पांचवी चीज़ है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक ग्लोबल इन्फ्लेशन के साइकिल में है, जिसमें आप अमेरिका का जायज़ा लें, बरतानिया का, यूरोप का, किसी मुल्क का लें, मिडल ईस्ट का लें, हर मुल्क में इस वक्त वफाकी वज़ीर